आज के इस वीडियो सेशन में हम जो ट्यूटोरियल देखेंगे वो बेसिकली देखेंगे फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन के ऊपर मैंने एक पिछली वीडियो भी बनाई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। लेकिन यहाँ पे जो हम फंक्शन देखने वाले हैं वो बेसिकली देखने वाले हैं 2 टाइप के फंक्शंस, यानी एक रेगुलर फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे हम जावास्क्रिप्ट के साथ हमने यूज़ कर लिया या पीएचपी में हमने फंक्शन यूज़ कर लिया जिसको रेगुलर फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है एनोनिमस फंक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे हम इन्हीं दोनों को कंपेयर करने वाले हैं कि फंक्शंस और एनोनिमस फंक्शन में क्या डिफरेंस है, काम कैसे करते हैं, कैसे वो यहाँ पे आउटपुट देता है या कैसे उस फंक्शंस में काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मेजर डिफरेंस है इसमें वो ये है, क्योंकि दोनों का कोड सेम ही रहता है, सब अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, जैसे फंक्शन वर्क करता है वैसे एनोनिमस फंक्शन भी काम करता है। मेजर डिफरेंस इसमें ये रहता है कि जो फंक्शन होता है यानी जो रेगुलर फंक्शन होता है, ठीक है, वो विद नेम यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पीएचपी कोड्स लिखा और इसके अंदर मैंने कोई भी एक फंक्शन लिखा, जैसे मैंने लिखा फंक्शन हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फंक्शन है इसका मैंने एक नेम दिया हुआ है हेलो, ठीक है। मतलब अगर मुझे इस फंक्शन को एक्सेस करना है तो मैं इसके नेम को कॉल कराऊंगा, मतलब इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए इसका जो मैंने नेम दिया है हेलो, उसको मैं वहाँ पे लिखूंगा तो वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एनोनिमस फंक्शन की बात करते हैं, ये हो गया हमारा रेगुलर फंक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन की बात करूँ तो उस फंक्शन का कोई भी नेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन ये और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेजर डिफरेंस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है उसका कोई नेम नहीं होता है, जबकि जो रेगुलर फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं वो हम विद नेम यूज़ करते हैं। जैसे इसमें हेलो मैंने नेम दिया हुआ है बट इसमें कोई भी नेम नहीं है। दूसरा डिफरेंस कि हम एनोनिमस फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं। तो जो रेगुलर फंक्शन हमारा होता है, जो सिंपल वाला हमारा फंक्शन रहता है, ये आप किसी भी फंक्शनिंग के लिए या किसी भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एनोनिमस फंक्शन की बात आती है तो ये हाई डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जेक्वेरी एजेक्स की बात करें, क्योंकि जेक्वेरी एजेक्स में हम क्या करते हैं, फंक्शंस पे काम करते हैं, तो हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे ये मेरा ब्लॉग है, आप मेरे ब्लॉग से भी अपडेट्स ले सकते हैं, इट्स पी एच पी एको डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। यहाँ पे हम चलते हैं लर्न एजेक्स। अब देखिए इस वाले एजेक्स में मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रॉल करते हैं और हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। यस, देखिए यहाँ पे मैंने जे क्वेरी लोड फंक्शन करके एक मैंने कोड किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक बटन लिया हुआ है और इस बटन की मैंने आईडी दी हुई है, ठीक है। आप इस पे आपको नहीं ध्यान देना, आपको ध्यान देना है जो मैंने इसके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब स्क्रिप्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, उसके बाद मैंने एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है नेम, ठीक है। और ये फंक्शन आप देख रहे हो कि ये विदाउट नेम यहाँ पे यूज़ किया गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी मैंने इस फंक्शन को यूज़ किया है तो ये विदाउट नेम यूज़ हुआ है, और यहाँ पे भी फंक्शन विदाउट नेम यूज़ हुआ है। मतलब ये दोनों जो है वो एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। हम इनको एजेक्स में जेक्वेरी एजेक्स में क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको हाई डेटा प्रोसेसिंग चाहिए, हम जल्दी से जल्दी डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं। तो एक तो बड़ा डिफरेंस इसमें हो गया कि जो रेगुलर फंक्शंस होते हैं वो नेम ऑक्यूपाइड करते हैं, बट जो हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है ये किसी भी नेम को ऑक्यूपाइड नहीं करता। ये हमारे सिंपल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, पर अगर आपको हाई डेटा प्रोसेसिंग करनी है तो आप एनोनिमस फंक्शंस को यूज़ कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इनकी फंक्शनिंग कि इसमें काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम रेगुलर फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। रेगुलर फंक्शन बनाते कैसे हैं मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, और फंक्शन के बाद हम उसका नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। अब हेलो यहाँ पे क्या हो गया, एक फंक्शन बन गया। इसके अंदर मैंने एक एको स्टेटमेंट दिया, हेलो दिस इज अ रेगुलर फंक्शन, ओके। मैंने यहाँ पे इसके अंदर एक एको स्टेटमेंट दिया, हेलो दिस इज अ रेगुलर फंक्शन। अब ये फंक्शन अभी तो कुछ भी प्रिंट नहीं देगा। मैं देखिए इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं रन कराता हूँ। मैंने इसको www में फंक्शन डॉट php नाम से सेव कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट एक्सेस कर लेता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट को एक्सेस कर लिया है और यहाँ पे मेरा फंक्शन नाम का फ़ोल्डर है और इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ फंक्शन डॉट पीएचपी। ओके, ठीक है, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे उप्स मैंने कमेंट को पीएचपी के बाहर लिख दिया है, बट मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता लग गया कि मैं यहाँ पे जो ट्यूटोरियल ले रहा हूँ वो किसका ले रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सिंपल, मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर फंक्शन आप बनाते हो तो फंक्शन तभी काम करेगा जब उसको कॉल करोगे। तो हम इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन हमारा क्लोज हुआ है, क्लोजिंग के बाद ही इसको कॉल करना है। यहाँ पे लिखते हैं हेलो और इसको मैंने करा लिया कॉल। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं आउटपुट। तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख के आ रहा है। मैं इसको 2 विंडो में स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि आपको व्यूज़ में कोई दिक्कत ना हो। यस, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हेलो दिस इज़ अ रेगुलर फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा रेगुलर फंक्शन होता है या सिंपल फंक्शन जिसको हम बोल सकते हैं कि जो विद नेम यूज़ होता है। हमने इसको नेम से कॉल करा दिया, ये यूज़ हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल फंक्शन हमारा। अब हम बात कर लेते हैं एनोनिमस फंक्शन की। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न और होती है कि जो सिंपल फंक्शन है उसका तो नेम होता है, तो हमने उसे नेम से कॉल करा लिया, बट अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसका नेम ही नहीं है तो हम उसे कॉल कैसे कराएंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, सीधे प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए, मैंने मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन लिखा और मैंने उसका नाम नहीं दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसका कोई नाम नहीं दिया, कोई भी नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें भी एक स्टेटमेंट लिख दिया कि हेलो दिस इज अ एनोनिमस फंक्शन। ओके, यहाँ पे भी मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हेलो दिस इज अ एनोनिमस फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे कराएं? सबसे बड़ी दिक्कत कि इस फंक्शन को हम कॉल कैसे कराएं, क्योंकि हमने इसमें नेम नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस फंक्शन के इक्वल टू में यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया डॉलर माय फंक्शन और इक्वल टू कर दिया इस फंक्शन के बराबर। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉलिंग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में अंडरस्टैंडिंग ठीक हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने ये जो फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को मैंने इक्वल टू रख लिया है एक वेरिएबल के। पीएचपी में वेरिएबल हम डॉलर से डिफाइन करते हैं, तो डॉलर मैंने लिखा माय फंक्शन एज इक्वल टू जो भी हमारा एनोनिमस फंक्शन था। ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि इस फंक्शन का कोई भी नेम नहीं है, तो मुझे इसे कॉल कराने के लिए इसको किसी में इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको किस में इनिशियलाइज करा दिया? डॉलर माय फंक्शन में। अब जो रेगुलर फंक्शन हम लोग बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन को क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रेगुलर फंक्शन की बात करूँ, जैसे मैंने बनाया फंक्शन हेलो, ठीक है, ये, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन को इस तरीके से क्लोज नहीं करते हैं। अगर आप इस तरीके से क्लोज करोगे तो रेगुलर फंक्शन में एरर दे देगा जिसमें नेम नहीं होती। लेकिन जो एनोनिमस फंक्शन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इस पूरे फंक्शन को इस वेरिएबल में इनिशियलाइज करा रहे हैं। दैट मीन्स इसमें यहाँ पे आपको क्लोज करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करते हैं, जैसे रेगुलर फंक्शन में क्लोज ना करें कोई दिक्कत नहीं, वो फंक्शन वर्क करेगा और वही सही तरीका है। लेकिन एनोनिमस फंक्शन पे आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग करनी पड़ेगी। दैट्स वाई हम इजेक्स में या जेक्वेरी में जब एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं तो हर स्टेप पे क्लोजिंग करते चलते हैं, वो इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो उठ के इसमें आ जा रहा है, मतलब डॉलर माई फंक्शन में। अब इसको कॉल कैसे कराएंगे? अब सीधे आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते डॉलर माई फंक्शन, ठीक, और आपने क्लोज कर दिया। आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से कॉल करेंगे तो ये क्या रिस्पॉन्स देता है, मैं इसको सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। इसको यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने सिर्फ वेरिएबल को कॉल करा है, लेकिन ये जो वेरिएबल है वो एक फंक्शन को ऑक्यूपाइड किए हुए, एक फंक्शन को इनिशियलाइज किए हुए। तो दैट्स मीन इसको जब आप कॉल करेंगे तो एज अ फंक्शन ही कॉल करेंगे। तो इस पर भी आप क्या इस तरीके से ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अब इसको सेव करते हैं और सेव करने बाद इसको रन कराते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मेरा जो आउटपुट था वो आ गया, लिख के आ रहा है हेलो दिस इज़ अ एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो आपने देखा कि जो रेगुलर फंक्शन होता है वो इस तरीके से हमारा काम करता है और जो एनोनिमस फंक्शन होता है उसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं ऊपर एक एग्जांपल आपको रेगुलर फंक्शन का भी धीरे जल्दी से लिख देता हूँ।
जिसमें आपको ये समझ में आ जाए कि बेसिकली डिफरेंस क्या है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और फ्रेंड्स ये दोनों कोड जो हैं आपको वो मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपको ये दोनों कोड मिल जाएंगे, जिससे आप अपने सिस्टम में रन करा के देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। दिस इज अ रेगुलर फंक्शन, ओके। और इसको जब हम कॉल कराएंगे तो आपको पता ही है हम किस तरीके से कराएंगे, फंक्शन का नेम सीधे सीधे, और ये हमने करा दिया कॉल, ओके। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए लिख के आ रहा है दिस इज़ अ रेगुलर फंक्शन। मैं यहाँ पे एक बी आर लगा देता हूँ जिससे थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। एको बी आर कॉल लगा देता हूँ। तो दिस इज अ रेगुलर फंक्शन एंड दिस इज अ एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं एरर की बात यहाँ पे कर रहा था कि अगर आप यहाँ पे देखिए एनोनिमस फंक्शन में आपने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, ठीक, बट यहाँ पे रेगुलर फंक्शन में आपने क्लोज नहीं किया हुआ है। लेकिन रेगुलर फंक्शन में अगर आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये एरर देगा। सेव करते हैं और रन कराते हैं। उप्स, कुछ गड़बड़ होगी मुझे लग रहा, ओके। यहाँ से इसको हटाते हैं, सॉरी, एनोनिमस फंक्शंस को हमें क्लोज करना होता है, यस, ठीक है। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने एनोनिमस फंक्शन को यहाँ पे क्लोज नहीं किया तो उसने तुरंत सिंटैक्स एरर दे दिया, ठीक है। वो दिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड डॉलर माई फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन है वो कहीं पे क्लोज ही नहीं है। मतलब जो डॉलर माई फंक्शन जहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, जिसने पूरा फंक्शन स्लाइस कर रखा है, वो कहीं पे क्लोज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रीवियस वाले में नहीं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि एनोनिमस फंक्शन में आपको यहाँ पे क्लोज जरूर करना है, ठीक है। रेगुलर फंक्शन में आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली डिफरेंस होता है हमारे रेगुलर फंक्शन में और एनोनिमस फंक्शन में, ठीक है। तो रेगुलर फंक्शन हम किसी भी सिंपल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको हाई डेटा प्रोसेसिंग चाहिए तो यू कैन यूज़ द एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। जे क्वेरी एजेक्स में हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें बहुत जल्दी डेटा को प्रोसेस करना होता है, तो वहाँ पे हम एनोनिमस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये आपका एनोनिमस फंक्शन हो गया, ठीक, और ये आपका रेगुलर फंक्शन हो गया। रेगुलर फंक्शन को आप नेम से कॉल कराते हो और एनोनिमस फंक्शन को आप किसी वेरिएबल में इंस्टॉल कर लेते हो, बट अगर उस वेरिएबल से आप कॉल कराओगे तो उस वेरिएबल को एज ए फंक्शन ही आप कॉल कराते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बी विद PHP को इसी तरीके के आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे छोटे छोटे बताते रहेंगे, और हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, कुछ और भी यहाँ पे मज़ेदार चीज़ें लेके आएंगे PHP के साथ, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से बताई जाएंगी। जावास्क्रिप्ट एजेक्स के भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएंगे, HTML को भी थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे, बूट स्टैप और CSS में भी डिफरेंस बताएंगे, और बताएंगे कि CSS से बूट स्टैप को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक यहाँ पे मैं और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एरो फंक्शन के बारे में। आपने सुना हो या ना सुना हो या आपने यूज़ किया हो, आई डोंट नो, बट मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा एरो फंक्शन के बारे में। एरो फंक्शन मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, ARRO एरो फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरो फंक्शन देखेंगे कि एरो फंक्शन क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन देख लिया और रेगुलर फंक्शन देख लिया, ऐसे ही हम वहाँ पे एरो फंक्शन भी देखेंगे कि एरो फंक्शन किस लिए काम करता है और कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये कोड मेरा आपको मेरे ब्लॉग या मैं आपको दिखा देता हूँ, itsphpecho.blogspot.com, इस पे आपको फर्स्ट पेज पे ही आपको ये अपडेशन यहाँ पे होम पेज पे कोड आपको मिल जाएगा, जहाँ पे डिफरेंस एनोनिमस एंड रेगुलर फंक्शन सेटिंग होगी और आपको यहीं पे पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।